Hello guys and my dear students. Today we will study class 12th chapter 4 of Flamingo book. This is the third part of the story. Let's begin the story and try to understand its theme. Stranger made no attempt to dissimulate. अब उस अजनबी ने बिल्कुल भी कुछ भी छिपाने का कोशिश नहीं किया, प्रयास नहीं किया. ही सा उसने देखा तुरंत, एट वंस. ही सा एट वंस उसने तुरंत देखा कि दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. जो वैभव था, उसके प्रति जो खातिरदारी थी, जो उससे व्यवहार था, वो अंत हो चुका था उसका. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. फिर उसने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है श्रीमान सर. आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग. मैंने कुछ भी छुपाने का कोशिश नहीं किया, कभी नहीं किया. बट अ पुअर ट्रेडर, किंतु एक गरीब व्यापारी की तरह, ट्रेडर की तरह, बेचने वाले की तरह व्यवहार किया. एंड आई प्लीडेड, और मैं क्षमा मांगता हूँ. ठीक है, क्षमा याचना भी किया. आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. मैंने याचना भी किया और क्षमा भी मांगा और कहा कि टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और भट्टी में मुझे रुकने की अनुमति दे. बट नो हार्म हैज बीन डन, किंतु कोई भी अभी भी हानि नहीं हुई है. एट वर्स्ट, ठीक है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स. मैं तुरंत, ज़्यादा बुरा ना हो तो आई कैन, बहुत बुरा हुआ तो आई कैन पुट ऑन माई रैग्स. मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अपना जो फटे पुराने कपड़े हैं तुरंत पहन सकता हूँ. रैग्स अगेन एंड गो अवे, और मैं दोबारा फटे कपड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ, गो अवे. वेल सेड द आयरन मास्टर. फिर आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा. हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा क्या करते हुए, थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग करते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह पर्याप्त ईमानदारी वाली बात नहीं है इधर, थोड़ा भी. ठीक है. यू मस्ट एडमिट दैट, अब तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि, एंड तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए. इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर. यदि शेरिफ मतलब यहाँ बोलता हूँ कि एन ऑफिशियल फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब शासन अधिकारी को शेरिफ कहा गया है. वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. जो शेरिफ है वही इसके बारे में कुछ, इस मामले के बारे में कुछ बता सकता है. शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल. अब जो घुमंतु था, घूमने वाला था, ट्रैम्प था, ठीक है. टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाता है. एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठी से टेबल पर जोर से आवाज़ देता है, मतलब जोर से उसको मारता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. अब वो मिस्टर आयरन मास्टर, अब वो कहता है कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग आर, मतलब बात क्या है, यह कौन सी बात है. उसने कहा, किसने कहा, उस ट्रैम्प ने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप. यह पूरी दुनिया जो है, अब कौन बता रहा है, पेडलर बता रहा है, ठीक है, जो चूहेदानी बनाता था. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, यह पूरी दुनिया जो है एक चूहेदानी के समान, एक बड़ा चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है करके बता रहा है, ठीक है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स, सभी जो अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर टू यू, जो भी आपको ऑफर किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है खाने के लिए या कुछ भी देने के लिए, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट चीज रिंड्स, मतलब बल्कि ये क्या है, पनीर के टुकड़े हैं. एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और मांस के टुकड़े हैं. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और इसको किस लिए रखा जाता है, मतलब उसको फंसाने के लिए. ड्रैग अ पुअर फेलो, ठीक है, जाल में फंसाने के लिए इसको चारे के समान इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है. ट्रबल, जो एक गरीब व्यक्ति को मुसीबत में घसीटने के लिए सजाए गए हैं. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि शेरिफ्स कम्स नाउ, यदि शेरिफ जो है आ जाता है. एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में डाल देता है. देन यू, और फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, कौन कह रहा है यहाँ पे,
पेडलर कह रहा है, मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट, आपको यह याद रखनी चाहिए कि दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ, जब आप स्वयं को, मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, आप एक बड़ा टुकड़ा, मांस का टुकड़ा खाना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप जो है एक बड़े से जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, उसके बाद जो आयरन मास्टर है वो क्या हंसने लगा, हंसना चालू कर दिया। दैट वॉज नॉट सो बेडली सेड माई गुड फेलो, यह इतना भी बुरा नहीं कहा गया है, माई गुड फेलो मतलब अच्छे व्यक्ति, ऐसा करके कौन कह रहा है, आयरन मास्टर कह रहा है। फिर परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग, मतलब शायद हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को शेरिफ को, ठीक है, जो कानून का जानने वाला है शेरिफ है, उसको हमको अकेले आज क्रिसमस के शाम पर अगले जाने देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, फिर वो कहता है आयरन मास्टर, किंतु तुम्हें अभी यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है, एज फास्ट एस्ट यू कैन, यहाँ से तुम चले जाओ करके आयरन मास्टर जो है उस पेडलर को कह रहा है, ठीक है। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, जैसे ही एक व्यक्ति जो है किंतु जैसे एक व्यक्ति जो दरवाज़ा खोलने वाला था, ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, ठीक है, आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रोकने के लिए रोक देना चाहिए। आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे नहीं चाहता कि वो जाए, ठीक है। उसकी पुत्री क्या कहती है, आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, अब उसके बाद तुरंत इसके बाद वह वहाँ से चली गई, एंड क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, अब पिता ने कहा, क्या यह तुम क्या पागलपन कर रही हो। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, क्या तुम पागलपन कर रही हो करके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, अब पुत्री जो है वहाँ पर खड़ी रही बिल्कुल शांत, और अपने आप को परेशानी में पाई, क्वाइट एम्बेरेस्ड अपने को परेशानी पाई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और मुश्किल से उनको वो जानती थी, हार्डली न्यू वह मुश्किल से जानती थी कि व्हाट टू आंसर क्या आंसर दूँ, ठीक है। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस सुबह जो है, दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस सुबह जो है बहुत वह खुशी महसूस की थी। जब व्हेन सी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमेसी मीन्स होता है क्रिसमस की रंगीनियाँ, ठीक है। अब होम घर के समान, जब सी थॉट उसने सोची कि कैसे होम लाइक मतलब घर के समान, एंड क्रिसमेसी मतलब क्रिसमस की रंगीनियाँ, सी वाज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री विलेज, वह किस प्रकार, सी वाज गोइंग टू मेक थिंग ऐसी चीज़ें बना रही है, फॉर द पुअर एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक बेचारे अभागा व्यक्ति, पुअर हंग्री विलेज एक बेचारे भूखा और बेचारा व्यक्ति के लिए उस क्रिसमस के दिन को उसके लिए बना रही है। सी वाज गोइंग टू मेक, एक क्रिसमस से भरा हुआ, ठीक है, एक घर के समान, और क्रिसमेसी किसके लिए बना रही थी, वो उस बेचारे पुअर हंग्री रिच। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तुरंत वह इस विचार से अलग नहीं होना चाहती थी, नहीं हो सकी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच डाली थी कि क्या क्या करना है, उसको कैसे व्यवस्था करना है, ठीक है। तो एंड दैट वाज व्हाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, ठीक है, एंड दैट वाज, और यही कारण था कि व्हाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। अब इंटरसीडेड मतलब होता है मध्यस्थता की, ठीक है, उसके बीच में उनको मनाया, पिताजी को मनाया मध्यस्थता की, ठीक है, फॉर द वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड मतलब उस घुमंतु व्यक्ति के लिए, घुमक्कड़ मतलब इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति के लिए की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में यहाँ सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कही, ठीक है। ही वॉक एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग,
वह बस चलते जाता है होल ईयर, पूरे साल भर। किसके बारे में बात कर रही है वो? पेडलर के बारे में। ही वॉक एंड वॉकड द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस। और वहाँ मतलब संभवतः उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। संभवतः, प्रोबेबली मतलब संभवतः, ठीक है। नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, इस पूरी दुनिया में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। वेयर ही इज वेलकम, जहाँ उसका स्वागत हो, जहाँ पर उसको स्वागत किया गया हो। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पे उसने अपना घर जैसा महसूस कर सकता हो। एंड कैन फील एट होम वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ कहीं भी वह जाता है, ठीक है, यह रुकता है तो ही इज चेस्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है। ही चेस्ड अवे मतलब होता है भगा देना, ठीक है, भगा दिया जाता है यहाँ पे। तो ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा उसको यही डर लगा रहता है, अफ्रेड ऑफ भयभीत करता है कि बीइंग अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसे पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि पेडलर है वो भी, ठीक है। तो अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है, पूछताछ, उसको क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे, मैं चाहता हूँ, आई शुड लाइक टू हैव हिम, मैं उससे चाहता हूँ कि वो एक दिन इंजॉय करे, अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, हमारे यहाँ वह एक दिन शांति से एक दिन के लिए अपना इंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल साल भर में केवल एक बार। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मतलब आयरन मास्टर जो है, ममल्ड मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या बुड़बुड़ाया, ठीक है। समथिंग इन हिज बियर्ड मतलब अपने दाढ़ी में से कुछ चीज़ जो है बड़बुड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब उसके बाद ऐसी स्थिति में वो अपने आप को नहीं ला पाया, ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है, हिमसेल्फ स्वयं को, टू अपोज हर, कि अपनी बेटी को क्या कर सके, विरोध कर सके अपनी बेटी का, टू अपोज हर। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, अवश्य, वो कहता है, सी कंटिन्यू, वह लगातार कहती है उसकी बेटी जो है, ठीक है, सी कंटिन्यू कहती है कि इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये सब एक गलती थी, अवश्य, ऑफ कोर्स, बट एनीवे, किंतु कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। अब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वी आउट टू मतलब चाहिए, वी आउट टू चेज अवे, हमें उसे भगाना चाहिए, वी आउट टू चेज अवे, हमें उसे भगाना चाहिए। अ ह्यूमन बीइंग मतलब एक व्यक्ति को हमको भगाना चाहिए, जिसे whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हम लोगों ने यहाँ आने के लिए पूछा। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हमने जिससे वादा किया था हम लोगों ने कि उसे जो क्रिसमस का खुशी है उसको हम लोग देंगे, प्रॉमिस किए थे, ठीक है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर, फिर आयरन मास्टर कहता है अपनी बेटी से, यू डू प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। वर्स देन अ पार्सन मतलब जो ईसाई धर्म में जो व्यक्ति पादरी होता है, ठीक, धर्म का उपदेश देता है, तो कहता है अपनी बेटी से कि पार्सन से भी अधिक बुरा तुमने उपदेश दिया, इसके बारे में कहा। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, ठीक है, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. अब मैं बस इतना मुझे आशा करता हूँ कि हमें इसके लिए कहीं पछताना ना पड़े। आई ओनली होप यू वांट हैव टू रिग्रेट दिस मतलब हम इसको यहाँ पे अपने घर में शरण देकर एक दिन उसके साथ क्रिसमस मना के हमें आगे चल के पछताना ना पड़े। आई ओनली होप, मुझे यही आशा है, यह आशा करता हूँ कि हमको आगे चल के इसके बारे में रिग्रेट मतलब होता है पछताना, ठीक है, इसके लिए हमको पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब युवा लड़की जो है, उसकी बेटी जो है, उस अजनबी को क्या करती है, उसके हाथों को पकड़ती है एंड लेट हिम अप टू द टेबल, और उसे कुर्सी पर बैठा देती है। लेट हिम अप टू द टेबल, नाउ सीट डाउन एट इंड, उसके बाद अब कहता है सीट, बैठ जाओ और खाओ। सी से उसने कहा, किससे, उस पेडलर से कहा, ठीक है, वागामन मतलब घुमंतु व्यक्ति जो रेड ट्रेप बनाता था, ठीक है। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इट, क्योंकि वह कुड सी मतलब देख ही सकती थी कि दैट हर फादर हैड गिवन इट,
क्योंकि उसके पिताजी जो है हार मान गए हैं, ठीक है, अपने हार मान गए और बात को स्वीकार कर लिए हैं, ठीक है, ताकि वो एक रुक सके एक दिन, ठीक है। द मैन विथ द रेड ट्रैप, द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। जो व्यक्ति, द मैन विथ रेड ट्रैप, चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति जो है, द मैन विथ रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदानी के साथ वह व्यक्ति जो है कुछ भी वर्ड नहीं बोल पाया। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और अपने आप को क्या किया, किस में इंगेज किया, खाने में ही इंगेज किया, अपने आप को स्वयं को लगाया, स्वयं की मदद की, मतलब खाने में चालू कर दिया वो। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार, मतलब टाइम आफ्टर टाइम, बारंबार या बार बार बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, अब बार बार वह व्यक्ति जो है उस युवा लड़की की तरफ देखता रहता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए मध्यस्थता की, मतलब उसको रुकने के लिए मनाया, ठीक है, और उसके अपने पिताजी को भी मनाया, ठीक है, उनके बीच में मध्यस्थता की, ठीक है, इंटरसीडेड फॉर हिम। वाई हैड सी डन इट, अब वो सोच रहा है कि उसने क्यों यह सब किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, इसके पीछे क्या पागल भरा विचार है, आइडिया, क्रेजी आइडिया, ठीक है, ये सब कौन सोच रहा है, वो पेडलर जो है सोच रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ड जस्ट एट ईट, उसके बाद जो क्रिसमस इवनिंग, जो क्रिसमस का शाम है जैसे बीतता है, रामसो पास्ड जस्ट एस इट ऑलवेज हैड, जैसे वो हमेशा वहाँ पे बीतता है, कैसे मनाते हैं वैसे ही वो बीत गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, और उस अजनबी ने कोई भी परेशानी जो है, कोई भी एनी ट्रबल पैदा नहीं किया। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह क्या किया, सिर्फ कुछ नहीं किया किंतु सिर्फ सोता रहा। ही डिड नथिंग बट स्लीप द होल फोरनून, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, मतलब एक गेस्ट रूम में एक सोफा पर वह दिन भर क्या करता रहा, पूरा दोपहर भर क्या करता रहा, सिर्फ सोता रहा। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप एट वन स्ट्रेच, और क्या करता रहा, वो सोता रहा, वन स्ट्रेच मतलब बोल सकते हैं एक ही बार, ठीक है, एक ही बार में वो सोता रहा, एट नून, और दोपहर के समय। दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, अब उसको बीच बीच में उसको उठाते थे, दोपहर में सोया था, एट नून दे ओक हिम, एट नून दोपहर के समय, ठीक है, 12 बजे के समय, दे ओक हिम अप सो दैट, उसको उठाया गया, सो दैट मतलब ताकि, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, अब फेयर मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे मेला, ठीक है, या उत्सव बोल सकते हैं, उस उत्सव में उसको बीच बीच में क्या किया गया, उठाया गया, ताकि उसकी भी भागीदारी हो, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ठीक है, अच्छा क्रिसमस के उत्सव में अपना भागीदारी उसको बीच बीच में दे सके। बट आफ्टर दैट, किंतु उसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, फिर वो सो जाता था। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली, और ऐसा प्रतीत होता था, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, एज दो मतलब मानो, फॉर मेनी ईयर्स मतलब कई सालों तक, ही हैड नॉट बीन एबल टू मतलब वह सोने में समर्थ नहीं, मतलब वह सो नहीं सका है, नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली मतलब शांति से, एज क्वाइटली मतलब शांति से, जैसे शांति से, एंड सेफली और सुरक्षित ढंग से, जैसे हियर एट रामसजो मतलब जहाँ रामसजो में ऐसा शांति से और शांति से और सुरक्षा के साथ जैसे सो रहा है, वैसा कहीं पर भी वो नहीं सो पाया था, इस टाइप का वो दिन भर सो रहा था। इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब शाम के समय जब क्रिसमस ट्री को लाइटेड प्रकाशित किया गया, ठीक, लाइट जलाया गया, उसमें लाइट प्रकाशित किया गया, दे ओक हिम अप अगेन, उसको फिर से उठाया गया, दे ओक हिम अप अगेन, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वह थोड़ी देर के लिए क्या किया, खड़ा रहा, कुछ समय के लिए, फॉर आइल पल भर के लिए, इन द ड्राइंग रूम, किसमें, ड्राइंग रूम में। अब ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हट हिम, अब ब्लिंकिंग इस प्रकार का ब्लिंकिंग कर रहा था, ब्लिंकिंग मतलब होता है पलक मारते हुए या आंखें पिचकाते हुए, मतलब आंख पलक झपकते हुए, ऐसा पलक जो है मार रहा था, मानो एज दो द कैंडल लाइट हट हिम, जैसे उसको कैंडल लाइट जो है उसको
चोटिल पहुँचा रहा है, मतलब हर्ट कर रहा है उसको। बट आफ्टर दैट, किंतु उसके बाद ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से वह गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद ही वाज अराउज्ड वंस मोर, उसको फिर से उठाया गया, उसको 2 घंटे के बाद उसको फिर से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसके बाद उसको कहाँ जाना पड़ा, उसको फिर वह उसको डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फीस, अब वहाँ पे उसको क्या खाना पड़ा, उसको क्या खाए वो, द क्रिसमस फीस, ठीक है। एंड पॉरिज, पॉरिज मतलब होता है दलिया, ठीक है, दलिया और क्रिसमस फीस उसको खाना पड़ा। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड, और जैसे ही दे गॉट अप, वह खड़ा हुआ, फ्रॉम द टेबल, ठीक है, टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, ठीक है, ही वेंट अराउंड, तो वह कहाँ गया, सभी के सामने गया। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू, मतलब जितने भी लोग थे उनके पास गया, प्रत्येक के पास, टू ईच वन एंड प्रेजेंट, उसको तोहफा दिया, उन्हें, उनको तोहफा दिया उन लोगों ने, ठीक है, किसको, उस पेडलर को। एंड सैड थैंक यू, और उसने क्या कहा, धन्यवाद दिया। एंड गुड नाइट, और गुड नाइट कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, किंतु जब वह युवा लड़की के पास आया, ठीक है, सी गेव हिम टू सी गेव हिम, उसने उसे दिया, टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, मतलब वह समझ गया, जैसे ही उसके पास आया, सी गेव हिम, उसे दिया, मतलब उस लड़की ने उसे क्या दिया, टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट, मतलब उसको उसने सूट दिया, ठीक है, कोट दिया, जो उसका समझ गया था कि किसका इस इंटेंशन था, इरादा था देने का, उसके पिताजी का देने का इरादा था, ठीक है। विच ही और वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे वह किसमें पहनता था, जिसे ही और वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उसको पहनने के लिए दिया, ठीक है, उसकी बेटी जो है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, फिर वह उसे लौटा नहीं लौटाया। ही रिटर्न इट एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, और यदि वह चाहता था, ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और उनको कहा गया, उनको कहती है उनकी, यदि उनकी बेटी कहती है कि ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको सूट को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड, यदि वह चाहता है अपना समय व्यतीत करना, टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, मतलब अगली क्रिसमस का जो शाम है उसको स्पेंड यहाँ पे करना चाहता है, तो इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो शांति पा सके। एंड बी श्योर, और याद से, दैट नो इविल वुड फी फॉल हिम, और कोई भी बुराई जो है वो ना आ सके, नो इविल वुड बी फॉल हिम, कोई भी बुराई जो है या बुरा चीज़ जो आना पड़े, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, फिर से वह उसका स्वागत करेगी, ठीक है, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका फिर से वो स्वागत करेगी करके यहाँ पे करेगी, ठीक है। द मैन विथ द रेड ट्रेप्स, द मैन विथ द रेड ट्रेप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, अब ये सब जितना बात कही उसकी बेटी जो है, उस व्यक्ति ने इसका बारे में कुछ भी उत्तर नहीं दिया, एनीथिंग टू दिस। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह केवल जो है उस युवा लड़की की तरफ घूरती रही, ठीक है, टकटकी लगाए देखता रहा। ही इन बाउंडलेस अमेजमेंट, मतलब बाउंडलेस मतलब होता है असीमित, अमेजमेंट मतलब बोल सकते हैं हैरानी, एक असीमित हैरानी के साथ उस युवा लड़की की तरफ से वो आंखें स्टेयर करते हुए, मतलब घूरते हुए देखता रहा बस। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगली सुबह जो है आयरन मास्टर और उसकी पुत्री जो है अच्छे मूड में जो उठ गए, गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, मतलब क्रिसमस की सेवा, क्रिसमस के बाद अपनी सेवा में, अपने काम में जाने के लिए जल्दी से उठ गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, और उसके जो मेहमान है वो अभी भी सोया हुआ था, मतलब जो पेडलर था अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, अब उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया उसे। व्हेन इट अबाउट 10 o'clock, अब जब 10 बजने वाले थे, लगभग 10 बजने वाले थे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वे जो है वे लोग कहाँ चले गए,
फिर से कहाँ चले गए, अब चर्च की तरफ चले गए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, और युवा लड़की जो है अपने सीट पर बैठी हुई थी। एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को लटकाई हुई थी। एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजिटली देन यूजुअल। अब लगभग 10 बजे जब वे गाड़ी में सवार होकर चर्च से आ रहे थे तो युवती क्या हुआ था, निराशा में अपना सिर जो है नीचे झुकाए बैठी थी। और चर्च में उसे पता चला, एट चर्च सी हैड लर्न दैट, उनको चर्च में ये पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रप्स। अब उनको आयरन वर्क्स में एक पुराना छोटा जमींदार, ठीक है, उसे पता चला कि आयरन वर्क्स का एक पुराना छोटा जमींदार जो है एक आदमी के द्वारा ठगा गया था, जो चुएदानी बेचते हुए घुमा करता था। ठीक है, यस दैट वाज अ फाइन येलो यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। अब उसके पिता कहते हैं कि हाँ वह एक अच्छा आदमी था, हाँ एक वह अच्छा आदमी था जिसे हमने घर के अंदर प्रवेश करवा लिया था। आई ओनली वंडर, मुझे शंका है, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। इस बार मुझे शंका है कि पता नहीं अब तक अलमारी में कितने चम्मच बचे होंगे। हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम, इस बार। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड, अब बग्घी जो है मुश्किल से रुका। एंड द फ्रंट स्टेप्स, मतलब सामने के दरवाजे पर उनके घर पर, ठीक है। वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट, फिर आयरन मास्टर ने पूछा अपने नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या जो अजनबी है वो अभी भी रुका हुआ है, वहाँ है। ही एडेड दैट, अब उसके नौकर ने कहा कि ही हैड हर्ड, उसने सुना है कि एट चर्च, मतलब चर्च पर उसने सुना है कि, उसने कहा, किसने कहा, मतलब उस आयरन मास्टर ने कहा कि ही हेडेड दैट, उसने आगे कहा कि उसने सुना है कि चर्च पर, दैट द मैन वाज थीफ, एक वह व्यक्ति जो है एक चोर था। द वेलेट आंसर्ड, फिर उस नौकर ने उत्तर दिया कि द वेलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, मतलब उसने कहा, उसके नौकर ने कहा कि वह व्यक्ति जो है चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, और उसने अपने साथ कोई भी चीज़ को लेके नहीं गया है, थोड़ा भी, एट ऑल। ऑन द कंट्री, और इसके बावजूद, और इसके अलावा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वह अपने अलावा इसके पीछे, बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, मतलब एक इसके पीछे वो क्या, यह एक लिटिल पैकेज जो है छोड़ के गया है। विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो कहा है, वह कह के गया है कि मिस विलमेंसन जो है वाज टू बी काइंड इनफ, मतलब दया करके इसको अपने क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में इसको स्वीकार कर ले करके, इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू बी एट वंस, उस युवा लड़की ने पैकेट को खोला, पैकेट बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ था। दैट द कंटेंट्स केम इनटू एट वंस, व्यू एट वंस, मतलब किंतु जो अंदर के सामान थे दिखाई पड़ गया। सी केव अ लिटिल क्राई, अब जो है उसकी एक छोटी सी चीख निकल पड़ी। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने एक छोटा सा चूहेदानी उसको मिला। एंड इन इट, और उसके अंदर, ले 3 रिंकल 10 क्रोन नोट, मतलब उसके अंदर मुड़े हुए 10 के 3 क्रोन नोट थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, किंतु बस यही बस नहीं था, ठीक है। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज, किंतु उस चूहेदानी में एक पत्र भी था जो बड़े अक्षरों में और भद्दे अक्षरों के साथ, बड़े और भद्दे अक्षरों के साथ लिखा हुआ था। जेक्ड मतलब भद्दे बोल सकते हैं, ठीक है। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसमें लिखा था, मतलब सम्माननीय और सभ्य मिस। सिंस यू बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप जो है पूरे दिन मेरे साथ बिल्कुल शालीन रही। सो नाइस ऑल डे लॉन्ग, बहुत अच्छे से रही मेरे साथ। ए सिर्फ मानो आई वाज अ कैप्टन, जैसे मैं एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा बनना चाहता हूँ। ए सिर्फ मानो आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं एक वास्तव का एक कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि
आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है इस क्रिसमस सीजन में एक चोर के द्वारा परेशानी महसूस करो या परेशानी में पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, किंतु आप यू कैन गिव आप दे सकते हैं, बैक मतलब वापस, द मनी टू द ओल्ड मैन उस व्यक्ति को दे सकते हैं, ऑन द रोड साइड जो रोड साइड रहता है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसका पाउच जो है थैली जो है विंडो फ्रेम पर लटका हुआ है, लटका रहता है। एस ए बेट फॉर पुअर वेंडर्स, मतलब किसके समान लटकी रहती है, गरीब घूमने वाले को फंसाने के लिए एक प्रलोभन के रूप में। बैट मतलब चारा। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट, ये रेड ट्रैप चूहेदानी जो है एक चूहेदानी जो है एक उपहार है, ठीक है। चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक क्रिसमस का उपहार है, चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक उपहार है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता यदि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह कैप्टन के रूप में उसकी पदोन्नति नहीं हुई होती, एक कप्तान के रूप में नहीं हुई होती, ठीक है। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि उस ढंग से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे अपने आप को टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को से साफ करने का शक्ति प्राप्त हो गई। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिकॉर्ड, मित्रतापूर्ण और उस सम्मान के साथ लिखा था उसमें, मित्रतापूर्ण और उस सम्मान के साथ लिखा। कप्तान वान स्टेहल इसमें लिखा हुआ था। इस प्रकार से ये कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक अच्छा व्यवहार जो है बुरे से बुरे व्यक्ति को अच्छे राह में चलने के लिए मजबूर कर देता है, या जो है अपना वो जो है बुरा रास्ता छोड़ देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।